स्टूडेंट, आपका चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर आने का पर्पस ये था कि मैं देखो, आपको पता है कि मैं तो मैथ का टीचर हूँ, है ना। मैथ पढ़ाता हूँ बच्चे को 1 टू 10th क्लास 12th क्लास तक, बीएससी तक मैथ पढ़ाता हूँ। तो हमें आने का आज पर्पस ये हुआ कि इस पे कुछ ऐसी चीज है जो आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल देख रहे हैं कि आज के बच्चे न पढ़ रहे हैं और न लोगों को पढ़ने दे रहे हैं, क्योंकि उनको मन जो है ना, मन भटक रहा है, मन उनको पढ़ाई में लग ही नहीं रहा है। आज मैं देखा कि बिहार के अंदर में मैं देखा कि बिहार में शिक्षा की पद्धति जो है अच्छा है, सर अच्छी है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे बच्चा पढ़ नहीं रहे हैं। क्या कारण है? तो मैं कारण को ढूंढते चला तो मुझे पता चला कि कुछ मोरल वैल्यू की कुछ कमियां हैं, है ना। कुछ कमियां हैं, इसके कारण मैंने ढूंढा। तो एक हमें किसी भक्त से मुलाकात हुआ गया में। तो मुलाकात हुआ तो उन्होंने हमें सजेशन दिया कि सर, इसलिए नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है कि कारण था कि मैं उन सर से भी मिलवाऊंगा, आपको उन सर से मिलवाऊंगा जो गया को पूरा लीड कर रहे हैं। जितने भी पब्लिक स्कूल हैं उनको लीड कर रहे हैं, कोचिंग सेंटर में, संस्थाओं में ज्यादा कर मोरल वैल्यू का प्रचार कर रहे हैं, है ना। इस सबसे बड़े अच्छा लगा। अब मोरल वैल्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि इसमें आपको पढ़ने से ऐसा नहीं कि आप पढ़ने से बंद है, नहीं, आपको पढ़ाई भी करना है, पढ़ाई भी करना है, आपको सेटलमेंट भी करनी है, हमें एक एक चीज को ध्यान में रखना है, हमें क्या करना है नहीं करना है, सब चीज बता रहा है। हमें उनकी सेवा करनी है, माँ बाप की सेवा भी करना है, हमें एक एक चीज को इसमें बताया गया है दोस्तों। और इस पे हमें तीन चीज को नजर रखना है, तीन तीन चीज। पहला, पेरेंट्स की सेवा, और गांव समाज की सेवा कैसे करना है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो जो जो टीचर हैं उनको मैं बुलाऊंगा और वो आपको पूरी डिस्क्राइब करेंगे। तो अगर हो सके तो आप भी इसमें जुड़ने का प्रयास करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा जितनी हमारे ऑडियंस हैं। और मैं उनको सर को मैं बुलाऊंगा अपने चैनल पे। तो वेलकम सर, वेलकम टू प्रैक्टिस चैनल पे, स्वागतम। तो यही हमारे सर हैं। हाँ, थैंक यू। तो सर, तो सर आप, सर मैं बोलना चाह रहा था कि जो गया में जो आप जो इतना जो प्रचार कर रहे हैं, तो इसमें क्या मिली हो रहा है, मतलब इससे लोगों को क्या मिलेगा गया में, गया जो गया जी में आप जो इतना जो कर रहे हैं आप। मिलने की बात तो सर दूर है। ये तो बेसिक्स है, ये तो एबीसीडी है जो पता होना चाहिए। जैसे सर आपका बॉडी है सर, तो हम देखते हैं कि ये बचपन वाला कहाँ पे है। बचपन तो नहीं भूल गए। वो शरीर तो था ना। हाँ, शरीर था। तो ये एक शरीर है और एक शरीर के अंदर एक और चीज है जो सब कुछ याद रख रही है। याददाश्त तो पुरानी नहीं हुई, नहीं। शरीर पुराना हो रहा है। शरीर पुराना हो रहा है, याददाश्त पुरानी नहीं हो रही है। हमको लग रहा है अभी भी हम जवान हैं या अभी भी हम बालक हैं, क्योंकि हम वो है ही नहीं। जैसे सर आपके पास, मेरे पास ये मार्कर है, किसका है? ये भगवान का है। जैसे मेरे पास है तो अभी तो मेरा ही हुआ। या आपका हुआ। ये कोट किसका है सर? ये आपका है। और ये हाथ किसका हुआ फिर? ये तो भगवान का हाथ है, ये तो आपका हाथ है नहीं, भगवान का है ना। तो ये भी तो मेरा ही है, अभी भगवान का है पर मुझे दिया है, तो अभी तो ये हाथ किसका है? ये तो भी अब, लेकिन आप कहाँ, आप ही का हुआ, आप ही का हुआ। तो ये मार्कर मेरा है, मैं तो नहीं हूँ मार्कर। हाँ, मार्कर तो ये हाथ मेरा है, मैं तो नहीं हूँ। मतलब मैं इससे अलग हूँ। जैसे ये कोट है, कोट मेरा है, मैं तो कोट नहीं हूँ, कोट तो अलग हूँ मैं। इसी तरह से हम सोल हैं, हम सिर्फ बॉडी है नहीं। तो जब हमारे शरीर में ही दो चीज है तो पढ़ाई भी तो दो चीज की लगेगी। तो भगवत गीता बेसिक्स है सोल्स का। अच्छा अच्छा अच्छा। आत्मा का, विज्ञान का ये बेसिक है, एबीसीडी है सर ये। और जब इस विज्ञान को हम समझेंगे तो हम ये भी जान पाएंगे कि पढ़ाई अच्छे से कैसे कर पाएंगे, अपने बॉडी माइंड ब्रेन का एक्चुअली फंक्शनिंग कैसे समझ पाएंगे। जैसे एक मैनुअल होता है सर मोबाइल का, उसे समझते हैं ना, बैटरी का कैसा है, चार्जर कहाँ लगाना है, कैमरा कैसे यूज करना है, तब तो यूज कर पाते हैं। अगर उसको हम नहीं जानेंगे तो कैसे यूज कर पाएंगे? नहीं होगा, फिर होगा ही नहीं, फिर आपसे नहीं होगा। तो इसीलिए भगवत गीता ये एप्लीकेशन है स्टूडेंट लाइफ में सर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक मैं बता रहा हूँ सर। ये श्लोक है 6.17। कौन सा है सर? 6.17। चैप्टर 6 में भगवान पूरी तरह से माइंड के ऊपर बात करते हैं। जैसे आप क्लासरूम में बैठे हो, दिमाग कहीं और चला गया, विचार कई सारे आ गए, हनुमान सर पढ़ा रहे हैं, मैथ में फोकस ही नहीं है, अब मैथ का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में, आप परेशान हो गए, अरे ये आता ही नहीं, आता नहीं है, कठिन है, कठिन है।
परेशान हो गए। शुरुआत कहाँ से हुई थी? मन कहीं और भटक गया। लेकिन वही मन अगर कंसंट्रेट करेगा, सर की बातें सुनेगा, प्रैक्टिस करेगा, क्वेश्चन तो कंसेप्ट समझ जाएगा। तो अगर देखे तो मैथ पढ़ना है, लेकिन जब दिमाग ठीक रहेगा सर तभी तो पढ़ाई होगी। और ये दिमाग को ठीक रखने का, हमारी चीजों को ठीक रखने का जो विज्ञान है वो भगवत गीता में दिया है। तो सर उतनी 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 मोटा भगवत गीता है, तो उसको लोग कैसे पढ़ पाएगा? उतना जो मोटी जो भगवत गीता 7 श्लोक है, उसमें लोग आज के जनरेशन में जो यूथ हैं वो कैसे पढ़ पाएगा? बहुत अच्छा सर आपका प्रश्न है, बहुत अच्छा, खुश हो गया दिल सर। तो इसी के लिए हमने बहुत मेहनत किया सर। भगवत गीता में कितने श्लोक है सर आप बताइए? 700 श्लोक है। कितने श्लोक है? 700। और हमने क्या किया, अब ये श्लोक, भगवत गीता तो सबके लिए बोलेगी, ये बड़े बूढ़े बुजुर्ग, साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, स्टूडेंट, सबके लिए बोली गई है। सबके काम की चीजें हैं, तो स्टूडेंट के भी काम की चीजें हैं। तो इसमें से हम लगभग 50 श्लोक निकाल लिए। कितने सर? 50। सिर्फ 50। अब 700 श्लोक नहीं पढ़ना है, सिर्फ उसमें से 50 श्लोक पढ़ लो। और स्टूडेंट जीवन में जैसे माँ ने बात बताया कि मन अगर भटक रहा है तो उसको कैसे लेके आए, कैसे आपके काम का जो चीज है, विचारों पे कैसे कंट्रोल करे, आहार क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, कब हमको उठना चाहिए, कैसे अपने शरीर का उपयोग करना चाहिए, जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। आप समझ रहे हैं सर? तो सिर्फ कुछ श्लोक है, पूरा पढ़ना नहीं। और कितना सर समय लगेगा बताइए 50 श्लोक पढ़ने में? अगर डेली अगर पढ़ा जाए तो 2 घंटे का होगा। 2 घंटे का मैक्सिमम। मतलब आप इस 50 श्लोक को पढ़ने में आपको 5 दिन भी नहीं लगेगा। 10 श्लोक एक दिन पढ़े और रिवीजन करते रहो, डेली अपना पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। सर एक श्लोक आपको बता देता हूँ, एक हिंट आपको समझ में आएगा 50 श्लोक कितने पावरफुल पैक है आपके लिए। बताइए। एक श्लोक है सर भगवत गीता में 6.17, चैप्टर 6, ध्यान योग। ध्यान योग है, श्लोक है युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्म सचेतसो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सर है। युक्त आहार मतलब होता है सर कि रिक्रिएशन। क्या होता है? रिक्रिएशन। युक्त आहार मतलब ईटिंग और स्लीपिंग। हाँ, मतलब खाना खाने की हैबिट जो है वो रेगुलेटेड होनी चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज्यादा खा रहे हैं, ये नहीं कि एकदम नहीं खा रहे, एकदम ये पड़े हुए हैं, नहीं, रेगुलेटेड होने चाहिए, है ना। जैसे कि अगर सुबह अगर फुल पेट मील ले चुके हैं तो एक 4 बजे तक एक छोटा मील लेके फिर रात को नहीं खाना चाहिए, शरीर खाली रहेगा। सुबह जल्दी उठोगे पढ़ाई होगी। रेगुलेट करना है सर, क्या करना है? बैलेंस अप्रोच। क्या है बैलेंस अप्रोच? किसके लिए? ईटिंग के लिए। बहुत ज्यादा नहीं खाना है, बाहर का नहीं खाना है, सड़ा गला नहीं खाना है। इससे क्या होगा? शरीर ही खराब होगा, मन खराब होगा, बुद्धि खराब होगा। कहाँ से पढ़ाई कर लोगे? डॉक्टर के पास दौड़ते रहोगे, पैसे खराब करते रहोगे। तो अगर आपके पास ईटिंग के ऊपर कंट्रोल है तो आपका हेल्थ अल्टीमेटली बहुत सुंदर होता चला जाएगा। आपका माइंड, आपका ब्रेन फंक्शनिंग शार्प फोकस रहेगा, बीमारी है नहीं, पेट साफ है। इधर ऐसा कोई बच्चा होता है पेट साफ होता नहीं है, क्लासरूम में हवा पास करता रहता है, दूसरे बच्चे परेशान। अगर गीता अगर प्रिंसिपल अगर पालन नहीं करोगे तो आपका भी जीवन नरक और दूसरे का भी जीवन नरक। दूसरा आता है सर स्लीपिंग का। अब बच्चे सर ये आदत हो गई आजकल 2 बजे तक जगेंगे, 3 बजे तक जगेंगे और फिर सो जाएंगे। जब जगने का समय आया तब सो रहे हैं, और जब सोने का समय था तब जग रहे हैं। उल्टा काम हो रहा है। इसीलिए एग्जाम का भी टाइम आएगा तब बोलेंगे अब पढ़ना है, और जब पढ़ने का टाइम था तब खेल रहे थे। उल्टे काम कर रहे। भगवान बोल रहे हैं नहीं करना है पर रेगुलेटेड होना है, बैलेंस अप्रोच रखना है। क्या रखना है सर? बैलेंस अप्रोच। अब रिक्रिएशन क्या होता है सर? स्पोर्ट। ये क्या है? स्पोर्ट। स्विमिंग करते हो करो, रनिंग करते हो करो, बाइसिकलिंग करते हो करो, रनिंग करते हो करो, जिम्स करते हो करो, जो करना है स्पोर्ट का जिसमें बहुत सारा पसीना गिरे करना है आपको। भगवान मना नहीं कर रहे हैं, इसमें बैलेंस अप्रोच रखना है। अगर ये करते हो तो सर आपका बॉडी फिट रहेगा। क्या रहेगा? बॉडी फिट रहेगा। अगर जब एक्टिव माइंड रिसाइड इज एक्टिव बॉडी, एक शार्प साउंड बॉडी रहता है, माइंड रहता है किसमें? एक साउंड बॉडी के अंदर। तो अगर आपका बॉडी साउंड है भगवान की दी हुई चीजों को प्रैक्टिस करके, तो आपका माइंड भी क्या है? साउंड है। अब मेरा रेडी है सीखने के लिए, फोकस करने के लिए। अब डिस्ट्रैक्शन से मतलब नहीं है। आप करेगा पावरफुल स्टडी, आप करेगा पावरफुल स्टडी। तो इसके लिए क्या करना होगा?
बहुत सिंपल है, गीता कॉन्टेस्ट भी चल रहा है, भगवत गीता आपको मिल जाएगा। आप गया से दूर रहते हैं, एक हफ्ते चलेगा? ये साल भर चलाते हैं हम। अच्छा, स्पेशली गीता जयंती के मौके पर हम चला रहे हैं, पर ये साल भर चलाते रहते हैं। आप क्या एक डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है सर आपने, अच्छा ना, तो मैं उसमें आज में इस वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो में जो है ना लिंक हम दे देंगे आपको कि कहाँ पे आपको गीता मिलेगा, कहाँ पे क्या मिलेगा और कहाँ पे आपको जो सर मिलेंगे, टीचर मिलेंगे। मैं इनका नंबर भी डाल दूंगा आपको, उस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। इनका नंबर होगा, मैं आपको उस पर बात करके ना आप इनको कर लीजिएगा। मैं सर तो ये सर इसमें ऑनलाइन भी पढ़ा देंगे, जूम पे भगवत गीता। अच्छा, तो ऑनलाइन भी पढ़ा देंगे। अच्छा, जो बच्चा नहीं आ सकता है तो नहीं आ सकता है लाइव पढ़ ले। अच्छा, यूट्यूब पे। अच्छा। और जो आ सकता है तो छोटकी डेला के पास इस्कॉन गया मंदिर में, यहाँ पे जो क्लासरूम में आप देख रहे हो बोर्ड, यहीं पे बैठ के आप पढ़ सकते हो। अच्छा, हर संडे क्लास चल रहा है। अच्छा, और डेली रोज 6:30 बजे क्लास चल रहा है अच्छा, भगवत गीता के ऊपर। तो 6:30 बजे कितना, मतलब 6:30 बजे? अच्छा, तो सर मतलब डेली भी गीता चलती है क्या? हाँ, डेली भी चलती है, सीख सकते हैं। सिर्फ संडे को आना चाहे तो संडे को आ सकते हैं। अगर बहुत दूर रहते हैं, गया में नहीं रहते हैं, ऑनलाइन क्लास है जूम पे, उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप ग्रुप है, उससे ज्वाइन कर सकते हैं। गीता पढ़ने का उत्साह होना चाहिए, सपोर्ट तो हमारे पास सब है। ठीक ठीक ठीक। तो सुने ऑडियंस, तो मैं इस वीडियो पे के नीचे में लिंक करूंगा। और हाँ, हो सके ना तो अपने फ्रेंड को ना जरूर शेयर करना, ताकि उनका भी जीवन सफल हो। ठीक है ना? फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।